भैया खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, क्या इस्तेमाल करते हो खाने में? मैम स्वाद बढ़ाने के लिए हम गोल्डी मसाले इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे गोल्डी मसाला खाने का बढ़ाता है जायका, बिल्कुल वही जायका आपको मिलने वाला है बुलेट कैमरा इलेक्शन में। शिक्षा में काम हुआ है, रोड में है, स्वास्थ्य में काम हुआ है। हमको लगता है कि बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है अभी मोतिहारी सबसे बेहतर डिस्ट्रिक्ट उसमें है। ये सरकार काम कर रही है, सभी को तो सरकारी जॉब दे नहीं सकती, हम लोग भी हैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कमाते हैं। अभी देर तक एनडीए की सरकार रहेगी देश में और स्टेट में। युवाओं को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए और हवाई नहीं चलने वाला। बिहार से कौन जीतेगा? बिहार से तेजस्वी यादव महागठबंधन। बहुत अच्छा काम हुआ है। नमस्कार, बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। भारत में ये सत्याग्रह की जन्मस्थली है, जहां 108 साल पहले यानी 1917 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के कानून के खिलाफ पहली विजय का शंखनाद किया। 15 अप्रैल 1917 को 47 साल की उम्र में महात्मा गांधी पहली बार ट्रेन से मोतिहारी आए थे। चंपारण इलाके में नील की खेती करने वाले किसानों को शोषण से मुक्त कराने की सौगंध ली थी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह ने देश भर में चल रहे आजादी के आंदोलन को नई दिशा और नए तेवर दिए। महात्मा गांधी की वो यादें अब इतिहास हैं, जिसका धरोहर मोतिहारी में जगह जगह आपको दिखाई देगा, फैला हुआ, महसूस कराता हुआ। चंपारण त्याग, तपस्या, बलिदान, अहिंसा और आंदोलन की भूमि है। आज यहां से जानेंगे चंपारण की चमक कितनी बरकरार और कितनी हुई है धूमिल बात चुनाव की। माता सीता की शरण स्थली मोतिहारी राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर नेपाल सीमा से सटा बिहार की पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। कहा जाता है कभी ये इलाका खुशबूदार चंपा के वृक्षों से भरा था, जिसकी वजह से इस इलाके का नाम चंपारण पड़ा। हिमालय के करीब होने की वजह से ये इलाका जितना हरा भरा है, उतना ही पानी से भरपूर। इसी पानी की वजह से अंग्रेजों ने यहाँ नील की खेती शुरू कराई थी, क्योंकि नील के पौधों के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है। लेकिन जब मोतिहारी के पानी में जिंदगी खपाने वाले किसानों पर अंग्रेजों ने जुल्म शुरू किया, तो इसी माटी के एक लाल ने गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया। पंडित राजकुमार शुक्ल बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी और नील किसान, जो 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले थे। उन्होंने गांधी जी को चंपारण में नील किसानों की बेहद दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी दी और यहाँ पर आने के लिए उन्हें तैयार किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर महात्मा गांधी आए और उसके बाद शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के आंदोलन के बाद नील की खेती कम होती चली गई और उसकी जगह गन्ने के खेतों ने ले ली। यहाँ तो वो आए थे मोहनदास करमचंद गांधी होके, लेकिन चंपारण ने उनको महात्मा की उपाधि दे दी, यहीं से वो महात्मा कहलाए। गांधी चंपारण आंदोलन की कई कहानियां यहाँ बने पुस्तकालय में रखी किताबों में दर्ज हैं। दीवारों पर भी बड़े बड़े अक्षरों में आजादी के दीवानों की संघर्ष की कहानियां लिखी हुई हैं। अब प्रश्न नहीं, ये एक किरण किस तरह द्वंद से छूटेगी, है प्रश्न व्यूह पर इसी तरह बाकी किरणें कब टूटेंगी। बापू ने राह बना डाली, चलना चाहे संसार चले, डगमग होते हैं पाम अगर तो पकड़ प्रेम का तार चले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कभी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां समर्पित थीं, लेकिन हिंदुस्तान की इसी भूमि पर, इसी मिट्टी पर, इसी जमीन पर आपको बता दें, बापू ने जिस तरह की अलख जगाई वो आज भी अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय हैं। उनके द्वारा बोले गए एक एक शब्द यहाँ पर कलमबद्ध किए गए हैं, ताकि आगे आने वाले वक्त में
वो हमारे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकें। हिंदुस्तान की इसी भूमि से बापू ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की राह पर पहला कदम रखा था। मोहन से राष्ट्रपिता तक का सफर अद्भुत और अविस्मरणीय रहा है। यही वजह है कि इन तमाम मूर्तियों के सहारे उनके चेहरे को अलग अलग समय सीमा में बांधकर लोगों के सामने रखने की कोशिश की गई है। लेकिन मोतिहारी की समय सीमा मौजूदा चुनाव पर क्या कहती है, अब जरा वो जान लेते हैं। 20वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत करने वाला चंपारण आज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के नाम पर 2 जिलों में बंट गया है। लेकिन राजनीति की लकीर एक जैसी है। महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर कांग्रेस सिमट गई है और दोनों चंपारण बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो चुका है। बीजेपी ने लगातार 6ठी बार प्रमोद कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है, तो आरजेडी ने हर चुनाव की तरह इस बार भी नए उम्मीदवार देवा गुप्ता पर दांव आजमाया है। मोतिहारी की आम जनता चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, मुद्दे क्या हैं और किस पार्टी पर अपनी मुहर लगाएगी, लोगों से बातचीत करते हैं। विकास का काम हुआ है मोतिहारी? विकास का काम तो हुआ है। जैसे क्या गिनाएंगे? विकास में जो अब रोड है, सड़क है, आपको जहाँ देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। अभी हमको लगता है कि बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, अभी मोतिहारी सबसे बेहतर डिस्ट्रिक्ट उसमें है। गंगा बह गई है विकास की यहाँ पर? नहीं नहीं, ये सब झूठ फेरेब है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, 30% कमीशन खोरी है। मोतिहारी विधानसभा में लूट का खजाना, एक भी शिलापट स्थानीय विधायक के कहीं दिखाई नहीं देगा। यहाँ लड़ाई आर पार की लड़ाई हो गई है। आजादी के बाद कुछ दशकों तक बिहार 27% चीनी का उत्पादन करता था, लेकिन अब देश के कुल चीनी उत्पादन में बिहार का योगदान सिर्फ 2% ही रह गया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि धीरे धीरे यहाँ की चीनी मिलें बंद हो गईं और लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। ना काफ़ी विकास हुआ है। जो चीनी मिल बंद हो गया, आयुर्वेद कॉलेज बंद हो गया, ये मोतिहारी का विकास है एनडीए सरकार का। ठीक है ना, चीनी मिल का जमीन खरीद लिया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी बिहार के सीएम बनेंगे। तेजस्वी जी बिहार के सीएम बनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेंगे तेजस्वी जी। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 12 में से 8 सीटों पर जीत मिली थी, 1 पर जेडीयू जीती, यानी 9 सीटें एनडीए के खाते में थीं। सिर्फ 3 सीट पर आरजेडी को जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण की तीनों सीटें एनडीए के खाते में गई थीं। 2025 में बदलाव होगा या फिर जनता एक बार फिर से एनडीए पर ही भरोसा करेगी? बदलाव मैडम निश्चित है। इस बार जन स्वराज की सरकार बनेगी। जन स्वराज तो चेक एंड बैलेंस करेगी ओनली, वही माने रोल अदा करने जा रही है। वो जीतेगा कौन यहाँ से? जीतेगा माने वैसे राजद का है। हमको तो लग रहा है भाजपा जीतेगा। जी, बहुत विकास हुआ है मोतिहारी। भाजपा क्यों जीतेगी? क्योंकि उन्होंने काम किया है। अच्छा। यहाँ पे देखिए मरीन ड्राइव से लेके देखिए आप जितने भी पुल बने हुए हैं, विकास का काम उन्होंने एनडीए ने किया। मोतिहारी में भी मरीन ड्राइव है? हाँ। मोतिहारी में चुनाव के मिजाज को समझने निकली बुलेट कैमरा और इलेक्शन की टीम को पूर्वी चंपारण के बारे में एक और दिलचस्प जानकारी मिली। बड़े अंग्रेजी साहित्यकारों की फहरिस्त में शुमार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म इसी मोतिहारी में हुआ था। 25 जून 1903 को ब्रिटिश राज के एक बड़े अधिकारी के घर में उनका जन्म हुआ। वो यहाँ पर पैदा हुए। अधिनायकवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी कलम को आवाज देने वाले 20वीं सदी के महान उपन्यासकार बने जॉर्ज ऑरवेल। आज जब कुछ देश युद्ध में उलझे हुए हैं और दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के डर में जी रही है, ऐसे में जॉर्ज ऑरवेल याद आते हैं, जिन्होंने कहा कि युद्ध शांति है। एनिमल फार्म और 1984 जैसे मशहूर उपन्यास लिखकर दुनिया को विश्व युद्ध की राजनीति पर सोचने को उन्होंने मजबूर किया था। लेकिन मोतिहारी में ऑरवेल से जुड़ी इमारतें, धरोहर अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। कहते हैं जो अमूल्य धरोहर हो उसको सहेज कर संवार कर रखना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मार्गदर्शन कर सके, नजीर बन सके।
रास्ता दिखा सके। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल का जहां पर जन्म हुआ था, जब उस जगह पर आप आएंगे तो यहां को लेकर तमाम बड़े बड़े वादे किए गए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहां पर आए थे तो उन्होंने इसको काफी ज्यादा विकसित करने का सपना मोतिहारी के लोगों को दिखाया था। लेकिन आज 2025 में जब यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे तो चारों तरफ झाड़ झंखाड़ है या फिर ऐसी टूटी टूटी इमारतें जो अपनी न जाने इतिहास की कितने किस्सों के साथ पूरी तरह से धीरे धीरे कर जमींदोज हो रही हैं। लेकिन खंडहर होती धरोहर मोतिहारी का मुद्दा नहीं है। मोतिहारी का सबसे बड़ा मुद्दा सरकारी नौकरी और बाढ़ से किसानों को होने वाला नुकसान है और इसके बाद पलायन की समस्या। भले ही जॉर्ज ऑरवेल से जुड़ी ये धरोहर चुनाव का मुद्दा नहीं हो, लेकिन मोतिहारी का इतिहास जरूर है जिसे संजोकर रखना सरकार की जिम्मेदारी है। ऑरवेल के उपन्यास 1984 की एक पंक्ति है, जो अतीत को नियंत्रित करता है वो भविष्य को नियंत्रित करता है, जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वो अतीत को नियंत्रित करता है। मोतिहारी का चुनावी महाभारत बीजेपी के शानदार अतीत और आरजेडी के संघर्ष भरे वर्तमान के बीच में है। वहीं जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर, जिन्होंने पदयात्रा की शुरुआत इसी चंपारण की धरती से की थी, राजनीति में अब उनकी पारी की शुरुआत में चंपारण का कितना मिलेगा आशीर्वाद, ये देखना दिलचस्प रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मनीष उनियाल और आदित्य के साथ चित्रा त्रिपाठी, मोतिहारी, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।